का काम करते करते, लेकिन उतना समय जब मेडिकल चला रहा था, मैं सरकारी जॉब में भी था, मुझे सारा चीज का ज्ञान था। तो मुझे तो बीमारी से तो बच जाना चाहिए था। एक साधारण अगर भाषा में बोला जाए तो बीमारी से तो मुझे बचना चाहिए था ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्टर, मुझे सब बीमारी के बारे में मालूम है। तो मुझे बीमारी क्यों लगा, ये एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि नहीं। तो उसी दौरान में मैं भी एक बीमारी के चपेट में आ गया। करते 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 जब मैं जॉब में था तो वहाँ एक मेरे अपलाइन है, मैं चाहता हूँ उनके लिए ज़बरदस्त ताली हो जाए। मेरे अपलाइन है, राजकुमार यादव नाम है उनका, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। तो जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो वहाँ बारंबार आते थे, वो हमारे ऑफिस में आते थे। यहाँ तो चाय का पानी नहीं है, बट वो जब आते थे तो ऐसे बोतल में जब चाय का पानी होता था ले करके मेरे टेबल पे रख देते थे, सर ये पीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बीमारी में नहीं जाएंगे। तो मुझे उनका बात जो कुछ यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि मेरे भीतर वो एक किस्म का ईगो था कि मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर। मैं सब जानता था। तो जब मेरे सामने ये सब सारी चीजें रख देते थे तो ऐसे जब लिया करके मेरे सामने रखते थे तो मैं बोलता था क्या बकवास करते हैं, लिया करके मेरे टेबल पे रख देते हैं यार फालतू चीज, मुझे नहीं पीना है आपका चाय, हम तो ऑलरेडी डॉक्टर, हम तो ठीक हैं। लेकिन भीतर से तो मैं बीमार था। अब क्या करूं, उनसे झूठ बोलना पड़ता था, भीतर से मैं बीमार। एक तो ब्लड प्रेशर, और उससे कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मोटा, इतना ज़्यादा पेट निकल गया था। मैं बताऊं, मेरे घर के नज़दीक मेरे फ्रेंड हैं दसाई सर, जब मेरे क्लिनिक पे आते थे दवा कराने तो इनको सारा चीज़ मालूम है कि मेरा शारीरिक बनावट, मेरा शारीरिक स्ट्रक्चर किस तरीके से था। तो होता क्या है देखिए, कुछ दिन ऐसा हुआ जब उनका बात नहीं माने हम, तो मेरे सामने एक ट्रेजेडी होता है। और दोस्तों ऐसा ट्रेजेडी होता है कि सारा समझ मुझको आ जाता है। एक दिन की घटना है, मैं अपने ही क्लिनिक पे पेशेंट को देख रहा था, जांच कर रहा था, उसी समय ब्लड प्रेशर ने मुझको झटका मारा। जब ब्लड प्रेशर ने मुझको झटका मारा मैं वहीं गिर पड़ा। गिरने के बाद में पसीना पसीना से भीग गया। भीगने के बाद में मैं थोड़ा सा रेस्ट किया तो मैं सोचा कुछ विकलांग तो नहीं हो गया मैं। तो मैं अपना हाथ पैर चला करके देखा तो मेरा हाथ पैर चल रहा था ठीक ठाक। तो बहुत धन्यवाद किया मैं उस मालिक का, उस गढ़ का, कहा हे प्रभु आज आपने मुझे सुरक्षित रख लिया, नहीं तो अगर मैं विकलांग हो गया होता तो मेरा घर परिवार, मेरे बाल बच्चे कहाँ जाते। ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती खड़ा हुआ। देखिए तब मुझे समझ में आया कि वो बारंबार मुझे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये डीएक्शन प्रोडक्ट खाने के लिए जैसे हम लोग जाते हैं फील्ड में तो बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं, हर एक नए प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग चाय पीजिए, चाय से आपका जीवन सुखमय रहेगा, आप बीमारी में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हो जाता है, लोग समझते हैं एक बार में, नहीं समझते हैं। नए कितने लोग हैं, कितने भाई बंधु हैं, कितने दीदी बहनी हैं, आप लोग कृपया हाथ उठाइए। नए लोग जबरदस्त ताली हो जाए आप सबके लिए। देखिए शुरू में आप ही के लोगों के जैसे हम भी थे, हम भी इसी तरीके से हमको भी समझाया जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ से नीचे बात नहीं जा रहा था। लेकिन एक कहावत है, कपड़ा पे परले बजरो हल्लुक हो जाना, सही है। तो उसी तरीके से जब मेरे सामने वो घटना हुआ
तो मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, है प्रभु आपने मुझे जिंदा रखा, मेरा शरीर ठीक है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करते हैं। यही भाषा बोल करके मैं तुरंत अपने अपलाइन को फ़ोन उठाया, कहा सर आप कहाँ हैं? तो बोले क्या हुआ सर? कहें आप कहाँ पहले ये बताइए। कह रहे हैं मैं फील्ड में हूँ। कहें आप जल्दी से मेरे मेडिकल पे आ जाइए। तो बोले सर अभी तक तो आप हमको पूछते नहीं थे, बुलाते नहीं, आज क्या हो गया है आप हमको बुलाने लगे? हमने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, आपको आना है तो आ जाइए। बेचारा पता नहीं कहाँ थे, तुरंत आ गए हमारे पास। तो हमको दिए क्या, एक स्पालिना दे दिए और एक चाय दे दिए और एक 2-in-1 कॉफ़ी दे दिए। आए सारा बात हमने बताया, ये तीनों प्रोडक्ट हमको दे दिए, कहे सर खाइए आप अच्छे हो जाएंगे। तो हमने उनका प्रोडक्ट जब दिए तो बहुत विश्वास के साथ प्रोडक्ट को यूज़ करने लगा, खाने लगा, प्रयोग करने लगा। और जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट को यूज़ करने लगा, खाने लगा, होता क्या है मेरे साथ, 1-1.5 महीने के बाद मेरे शरीर में कुछ अच्छा चीज़ दिखने लगा। मेरा शरीर, जो मैं पैदल रेंग के जाता था, मुझे हफरी आ जाता था एकदम, क्योंकि मोटा था शरीर। मोटे लोगों को मालूम होगा किस तरीके से उनका जो है कि क्रियाकलाप होता है। तो मैं हाँफ जाता था, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कम होने लगा, मुझे अंदर से कुछ एनर्जी आने लगा, मैं थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगा। तो मुझे लगा काम कर रहा है। तो बार बार मैं कभी कभार 15 दिन में, 20 दिन में, 8 दिन में जब अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहा था, तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। पहले कितना बड़ा था, 165 हुआ था जब मुझे झटका मारा था। तो धीरे धीरे जब ब्लड प्रेशर अपने साइज में आने लगा, जगह पे आने लगा, तो मुझे मेरे अंदर से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो विश्वास का लेवल था, वो बढ़ने लगा कि वास्तव में इसमें जान है। अगर इसको बराबर रेगुलर अगर यूज किया जाए तो ये काम करेगा। मैं देखिए प्रयोग करता गया। आज 5 बरस हो गया, मैं एकदम मेरा जो शरीर है, मैं कहूँ तो आज मेरे शरीर में एक भी बीमारी नहीं है। मैं फुल्ली एकदम स्ट्रांग हूँ। आज मैं 2 किलोमीटर दौड़ भी सकता हूँ, दौड़ता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा सा रेंग जाता था तो मुझे हाफा डाफा आ जाता था। ठीक है, तो ये सारा श्रेय हमारा ये जितना डीएक्शन का प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। प्रोडक्ट के अंदर इतना जान है, वास्तव में मैं बताऊं कि अगर आप खाएंगे तभी मालूम होगा। अगर कितना ही बात किया जाए तो कुछ असर होने वाला नहीं है। ये जब तक आपके अंदर जाएगा नहीं तब तक ये आप बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जितने पुराने साथी होंगे उनको मालूम होगा, प्रोडक्ट यूज किए होंगे, तब कोई तो बीमारी से, अधिकतर लोग मैं देखता हूँ कि जब बीमारी में हो जाते हैं, ये प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट खाने के बाद जब शरीर में लाभ मिलता है, उसके बाद डीएक्शन में आकर के फुल टाइम काम करते हैं। क्यों सर? यस सर, यस। अगर जिनको कोई बीमारी नहीं था, वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते होंगे, अगर तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए वो डीएक्शन में ज्वाइनिंग हुए होंगे। तो मैं जिस कारण से आप लोग आए होंगे, मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं और नमन करता हूं आप लोगों को। आप जिस उद्देश्य से अगर आए हैं डीएक्शन में, डीएक्शन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ से आप लोग जो सोचेंगे, यहाँ से आपका सपना साकार होने वाला है। ठीक है, मैं एक कहानी के माध्यम से क्लास शुरू करूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, एक कल्प वृक्ष कह के आप लोग नाम सुने होंगे, कल्प वृक्ष। ठीक है, वो कल्प वृक्ष ऐसा एक वृक्ष होता है, अगर आप उस वृक्ष के नीचे
उस छांव के नीचे अगर आप बैठ जाएंगे और कुछ भी कल्पना करेंगे तो वहां से आपका सपना क्या होता है, साकार हो जाता है। ठीक है, तो डीएक्शन प्लेटफॉर्म ऐसा एक जगह है, अगर इसके नीचे आप लोग बैठ करके जो भी सपना आप बनाए हैं वो यहां से पूरा कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो एक घटना है, देखिए एक इंसान था, बहुत गरीब था और बहुत गरीबी से तंगी होकर के वो फॉरेस्टेशन में चला गया और वो निकल गया जंगल के तरफ। जाने लगा, उसको मालूम नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसका गंतव्य मालूम नहीं था। जाते जाते क्या हो गया, ऐसे वो मतलब ऐसे जगह में चला गया जहाँ कोई ना घर था ना कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, सिर्फ बहुत दूरी पर एक वही वृक्ष दिखाई दे रहा था, पेड़ दिखाई दे रहा था। तो वो प्यास के मारे, भूख के मारे एकदम परेशान हो गया और धूप भी लग रहा था, तो एकदम काफी उसको शरीर में जो है कि घबराहट हो गया। तो जैसे देखा वहाँ एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, कहा मैं चलता हूँ उस वृक्ष के नीचे, थोड़ा सा वहाँ बैठूंगा, आराम करूंगा और फिर मेरा जहाँ जाना है मैं जाऊंगा। तो जब वहाँ गया तो जैसे उस वृक्ष के नीचे बैठा तो उसके मन में एक ख्याल आया, बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर मुझको थोड़ा सा पानी मिल जाता, मैं पी लेता तो मेरा प्यास बुझ जाता। तो जैसे अपने मन में उसने कल्पना किया वैसे ही वहां से कोई आ गया पानी लेकर के बोतल में, भैया ले लो ये पानी पी लो, तुम्हारा प्यास मिट गया। पानी पी लिया, उसका प्यास मिट गया। थोड़ा सा और आराम किया, उसके मन में फिर एक कल्पना आया, ठीक है पानी तो मैंने पी लिया, मेरा प्यास मिट गया, कोई भोजन अगर हमको दे देता तो मेरा भूख भी मिट जाता। जैसे वो कल्पना किया, कोई व्यक्ति आकर के उसको एक थाली भोजन भी दे दिया, लो भैया खा लो। भोजन भी खा लिया, अब उसको लगा कि मैं फुल्ली रूप से तृप्त हो गया। तो जब जैसे हम लोग हैं खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो हम लोगों का दिमाग क्या कहता, थोड़ा सो ले, ठीक। तो उसके दिमाग में भी एक ख्याल आया कि चलो भैया कुछ अगर यहाँ मिल जाता थोड़ा सा बिस्तर उस्तर तो मैं आराम कर लेता, यहाँ सो लेता। जैसे उसने कल्पना किया वहाँ बिस्तर भी लग गया और वो आराम से पूरा राजसी बिस्तर लग गया, वहाँ वो सो गया। सोने के बाद में वो सो रहा है, उसके बाद में एक उसके मन में ख्याल आ गया फिर से, कहा अगर मैं सोया हूँ यहाँ, यदि मैं यहाँ मर जाऊं तो मेरे घर वाले कैसे रहेंगे। तो उसके मन में जैसा कल्पना आया, देखिए वहाँ उसने उसके मन में क्या आया, नेगेटिव भाव आ गया कि मैं मर जाऊं तो क्या। वो क्या हुआ, अंततः वहीं डेथ हो गया उसका, वहीं एक्सपायर हो गया। इस कथा के माध्यम से आप लोग ये समझ सकते हैं कि इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म में अगर यहाँ पर हम लोग अगर हैं तो यहाँ हम जो कल्पना करेंगे वो हम लोग पा सकते हैं। यस और नो? यस। तो देखिए हम भी जो जो कल्पना किया इस सिस्टम में, मैं बताऊं मेरा जर्नी कहाँ से शुरू हुआ है डीएक्शन में। जब से मैं बीमारी से डीएक्शन को पाया और वहाँ से शुरू किया, खाते पीते गया। हमारे ग्रेट मेंटर हैं डॉक्टर देवेंद्र सर, उनका मीटिंग लगा था, वहाँ मैंने बैठा तो सारा सिस्टम के बारे में बताए, तो हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि हम लोग जहाँ दौड़ रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, वहाँ अगर हाथ पैर सलामत है जब तक, वहाँ हम क्या कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। क्या कमा सकते हैं? पैसा। जब तक आपका हाथ पैर सलामत है, जब तक आपके शरीर में जान है, तब तक आप पैसा कमा सकते हैं।
लेकिन आप लोग एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या करेंगे? आप बुढ़ापे में चले जाएंगे तो क्या करेंगे? सवाल है कि नहीं है? तो मैं वहां क्या सीखा कि अगर डिएक्शन सिस्टम में आप काम करते हैं तो पहला चीज आपका क्या होगा? आपके जो प्रेजेंट टाइम में जो समस्या है बीमारी का, वो बीमारी आपसे आपके साथ से दूर हो